दूसरी तरफ न्यूज 18 इंडिया के पास ईडी चार्जशीट की कॉपी है। चार्जशीट में शराब घोटाले में साउथ कनेक्शन का जिक्र है कि कविता केजरीवाल से एक साथ पूछताछ करना चाहती है ईडी, और न्यूज 18 के पास चार्जशीट की कॉपी है और साउथ कनेक्शन का जिक्र है। चार्जशीट की कॉपी आप न्यूज 18 इंडिया पर देख लीजिए, जिसमें ईडी की चार्जशीट की कॉपी में यह साफ तौर पर कहा गया है कि कैसे साउथ कनेक्शन है, किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल होता है। और हमने देखा कि कुछ दिन पहले के कविता की गिरफ्तारी होती है, आज उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, निचली अदालत जाने को कहा गया है। और ये चार्जशीट आप देख लीजिए, जिसमें चार्जशीट में शराब घोटाले में साउथ कनेक्शन का जिक्र है और 2021 का ये मामला जब शराब नीति को लागू किया जाता है, उसके बाद हम देखते हैं ठीक उसके 6 महीने बाद कैसे यहाँ पर अनियमितता का आरोप लगता है और फिर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाते हैं। लेकिन अब ये जो चार्जशीट की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साउथ कनेक्शन का जिक्र है। हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद, जो चार्जशीट की कॉपी है, साउथ कनेक्शन तो हम बता रहे हैं, लेकिन ये जरा विस्तार से बताइए कि कैसे पैसों का लेन देन हुआ है और चार्जशीट में साउथ कनेक्शन को लेकर के क्या खुलासे हुए हैं। देखिए जसप्रीत, साउथ लॉबी में कुछ ब्यूरोक्रेट थे, नौकरशाह थे, कुछ पॉलिटिशियन थे और शराब कारोबारी थे। इन लोगों को एक तरीके से जो के कविता है वो रिप्रेजेंट करी थी। इंडो स्पीड जो है समीर महेंद्रू की कंपनी थी, इसके जरिए 100 करोड़ रुपए की किकबैक जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली और बाकायदा चार्जशीट में भी और ईडी के प्रेस नोट में भी इस बात का जिक्र किया गया था। लेकिन ओपी तिवारी जी हमारे साथ, एक बड़ी खबर इनके पास अभी अभी आई है, इसी साउथ कनेक्शन से जो पैसा मिला उसको किस तरह से चुनाव में खर्च किया गया। देखिए, ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में गोवा स्थित जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए रिसर्चर के तौर पे भी काम किया था, उनके बयान नोट किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने अपने बयानों में कहा है कि उन्हें कैश पैसा मिला था और ईडी का भी ये मानना है कि लगभग 70 लाख रुपया था जो गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के वर्करों को वहां दिया गया था। और ये वही पैसा था जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बदले लोगों को बांटा जा रहा था। यानी कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की रकम आई थी, उसमें 70 लाख रुपए गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किए गए थे। और वहां पर जो आम आदमी पार्टी के जिन लोगों ने काम किया था, उन लोगों ने भी इस बात को चूंकि अपने बयान में स्वीकारा है, तो ये जो बयान है ये आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए भारी मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ओपी तिवारी बता रहे हैं कि जो गोवा से जो कुछ नेता थे उनके जो बयान सामने आए थे वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि ओपी तिवारी जी ने बताया था कि करीबन 2 से 2.5 आनंद रुकिए, आप ईडी को केजरीवाल के घर से अहम दस्तावेज मिले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं। शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ। ईडी ने आपके कई वॉलंटियर के बयान दर्ज किए। 100 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई, 70 लाख रुपए आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स में बांटे गए। ईडी ने आपके कई वॉलंटियर के बयान भी दर्ज किए हैं। तो किस तरीके से चौतरफा अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं, एक एक करके खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत खुलती जा रही है। गोवा में पैसों का इस्तेमाल हुआ विधानसभा चुनाव में, ये बात पहले से बीजेपी कहती आई है और अब ईडी को अहम सबूत भी मिले हैं केजरीवाल के घर से, क्योंकि कल हमने देखा कि ईडी की टीम पहुंचती है। पहली बार केजरीवाल के घर पर ये छापेमारी होती है जहां पर अहम दस्तावेज मिलते हैं। शराब घोटाले का पैसे का इस्तेमाल गोवा में हुआ, ये पहले से बीजेपी कहती आई थी और अब ये साबित हो गया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के कई वॉलंटियर्स के बयान दर्ज किए हैं और जो वॉलंटियर्स के बयान दर्ज हुए हैं उसके आधार पर यह केस ईडी ने मजबूत कर लिया है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और आप नॉन स्टॉप कवरेज देख रहे हैं। और इस वक्त इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईडी को केजरीवाल के घर से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। जी हां, शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ, इस बात का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के कई वॉलंटियर्स के बयान भी दर्ज किए हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत लिए गए थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 70 लाख रुपए आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स में बांटे गए, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ईडी ने आम आदमी पार्टी के कई वॉलंटियर्स के बयान इस मामले को लेकर दर्ज भी किए हैं। तो लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत भी एक तरफ तेज हो चुकी है और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। लेकिन ये अहम दस्तावेज जो ईडी के हाथ लगे हैं वो कैसे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, ये दस्तावेज जो ईडी को बरामद हुए हैं, इसमें कई ऐसी बातों का जिक्र है जो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत जाहिर तौर पर आने वाले समय में और दोगुनी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल पूजा, जो ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की है उसमें बिल्कुल साउथ लॉबी का जिक्र किया गया है कि किस तरह से के कविता जो उनका सीए था, बुच्ची बाबू,
वो किस तरह से साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक 5 स्टार होटल में बाकायदा मीटिंग होती है और किस तरह से अरविंद केजरीवाल से साउथ कनेक्शन के तार जो है वो जुड़ते नजर आते हैं। ओपी तिवारी भी हमारे साथ है। ओपी जी, लगातार जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में चार्जशीट करी, आरोपियों को गिरफ्तार किया, फिर ईडी ने इसमें पीएमएलए का केस दर्ज करा, तो साउथ लॉबी का नाम सामने आया, एक मुख्यमंत्री की बेटी का नाम सामने आया जिनसे 3 बार यहां पे पूछताछ की। ये के कविता से भी यहां पर पूछताछ हो रही है। कितनी महत्वपूर्ण पूछताछ के कविता की, और के कविता जो बताएंगे उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय ईडी हेडक्वार्टर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पूछताछ चल रही है। इस मामले के 2 इंपॉर्टेंट किरदार, जिनमें के कविता और अरविंद केजरीवाल, दोनों से अलग अलग कमरों में पूछताछ हो रही है। स्पेशल डायरेक्टर नेतृत्व में पूछताछ हो रही है और दोनों से एक ही चीज को लेकर सवाल फिलहाल पूछे जा रहे हैं, और वो है गोवा के इलेक्शंस में 70 लाख रुपए खर्च किए गए, वो पैसा किस रूट से रूट किया गया था। यानी उस मनी ट्रेल को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जोड़ती हुई नजर आ रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और यही कारण है के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों से फिलहाल उस पैसे को लेकर पूछताछ हो रही है। आनंद, तो ओपी, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ और लोगों से भी ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती है, शिकंजा जो ईडी का भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरविंद केजरीवाल और के कविता के बयानों के आधार पर जो आने वाले दिन है उसमें के कविता से जुड़े हुए लोग और जो अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए लोग हैं उसमें अरविंद केजरीवाल का पर्सनल स्टाफ भी शामिल है, और वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने गोवा इलेक्शंस में भाग लिया था अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे, उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल आनंद, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि शराब घोटाले का जो पैसा था वो गोवा में इलेक्शंस के दौरान शुरू हुआ है, लेकिन ये भी हम लगता है समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब कितनी मुश्किलें जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आएंगी। आनंद, जिस तरीके से आप लगातार ये जानकारी दे रहे थे मनी ट्रेल को लेकर, अब ये मनी ट्रेल अगर डायरेक्टली लिंक होता है अरविंद केजरीवाल से या इनडायरेक्टली लिंक होता है, क्या मुसीबतें या मुश्किलें तब भी उतनी ही होंगी अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी हाल ही में के कविता की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस नोट ईडी का सामने आया, उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता से जुड़े हुए थे। 100 करोड़ रुपए की किकबैक जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली साउथ लॉबी से, जिसका इस्तेमाल 2 राज्यों के चुनाव में खर्च हुआ। और जैसा कि हमारे सहयोगी ओपी तिवारी जी बता रहे हैं कि किस तरह से गोवा इलेक्शन में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, कई वॉलंटियर्स ने अपने बयान ईडी को दिए। ये पूरा नेक्सस जो है आप खुल के सामने आ रहा है ईडी के सामने, गोवा से जुड़े लोगों के बयान सामने, ये कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए, आप देखें तो ये पूरा, अगर आप देखो तो मनी ट्रेल का मामला है। बेसिकली मनी ट्रेल का मामला वो अरविंद केजरीवाल से जोड़ने की बात है, और अरविंद केजरीवाल से जब जुड़ेगा, जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उससे जुड़े लोगों तक ये पैसा किस तरह से पहुंचा, अरविंद केजरीवाल उसमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट थे। तो फिलहाल जो 70 लाख रुपए की रकम है, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बार बार आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि गोवा इलेक्शंस में खर्च हुआ था और के कविता के थ्रू चूंकि पैसा आया था, और वो पैसा उसमें 100 करोड़ रुपए की जो किकबैक थी उसमें से 70 लाख रुपया गोवा गया था। तो गोवा में जिन लोगों ने रिसर्चर के तौर पर काम किया था आम आदमी पार्टी के लिए गोवा इलेक्शंस के दौरान, उनके भी कुछ लोगों के बयान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोट किए हैं, और अब को उसको अगर आप देखें तो पूरे ग्रिल में उसको उस मनी ट्रेल से जोड़ा जा रहा है जो अरविंद केजरीवाल। और कुछ और जानकारी हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन दिल्ली में शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करार दिया है।